बट इंट्रोवर्ट होना गुनाह नहीं, बट जो हमारी सोसाइटी है उन्होंने इंट्रोवर्ट होने को एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझा है जिससे जो इंट्रोवर्ट बच्चे वो अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल और कमज़ोर समझते हैं। उनको लगता है कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ ही नहीं है, मतलब हम कुछ लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, हमको नॉर्मल सी कन्वर्जेशन भी करने नहीं आती। ऐसे बहुत सारे थॉट्स उनके माइंड में होते रहते हैं। जैसे जब जब आप इंट्रोवर्ट होते हैं तब मोस्टली आप 3 या 4 पॉइंट पे 3 या 4 पॉइंट्स जिससे आप इंट्रोवर्ट बनते हैं। फर्स्ट है कि आप स्टार्टिंग से आप सीरियस होते हैं। जब आप बचपन से बहुत सीरियस होते हैं, जब स्टडीज आप ज़्यादा लोगों से फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा घूमते नहीं, आप जब मोस्टली फोकस स्टडी पे करते। और दूसरा चीज़ है कि आपका इन्वायरमेंट भी आपको एक इंट्रोवर्ट बनाते हैं। जैसे कि आपकी जेनेटिक्स है, ये माँ बाप वो भी थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे तो डेफिनेटली आप भी थोड़े से बन जाएंगे, मतलब बन जाएंगे भी। वो माहौल आपको ऐसा रहेगा तो बन जाएंगे। दूसरा है कि सिचुएशन, आप बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आए, आपको मालूम है कि मुझे सिर्फ स्टडी के अलावा, मतलब स्टडी के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं वही है एक ऑप्शन है जिससे मैं अपने लाइफ को आगे मूव कर सकता हूँ। तो आप स्टार्टिंग से सीरियस होने लगते हैं। जब आप सीरियस होने लगते हैं तो आपका जो आप सोशली ज़्यादा रहते नहीं, इसकी वजह से आप इंट्रोवर्ट बनते हैं। बट ये कोई गुनाह नहीं है। आप टाइम के साथ इस पे जैसे आपने कोई स्किल को सीखा, जैसे साइकिल चलाना सीखा, आपने कोडिंग सीखा, और भी जैसे इंट्रोवर्ट बच्चे वो कोई एक स्किल में बहुत आउट क्लास होते हैं, मतलब एक स्किल में वो माहिर रहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जैसे कोडिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड की बात कर रहा है, एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग हो गया, और बहुत सारे ऐसे स्किल से उनमें माहिर रहते हैं। बट उनमें इतना वो सोशली नहीं रहते। उनको लगता है कि हाँ मेरे लिए अभी ये इम्पोर्टेंट है, मैं इस पर फोकस करता हूँ, और वो उनके साथ उनके जैसे इन्वायरमेंट उनको मिलता नहीं, इसके वजह से वो और ज़्यादा इंट्रोवर्ट बनते रहते हैं। उनको लगता है कि मेरे टाइप के लोग, मेरी जैसी सोच रखने वाले जो लोग हैं वो आसपास है नहीं, इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहते टाइम पास करने में। ओके, बट टाइम के साथ उनको रियलाइज़ होता है कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है। हम नॉर्मल टास्क करने में भी हमें थोड़ा शाइनेस फील होने लगता है, ऑकवर्ड नॉर्मल चीज़ें करने से हमें फियर लगता है। लड़कियों से बात करने में हम कंफर्टेबल नहीं रहते, हमें आइडिया नहीं थे कि हमें कैसे बात करना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, जो कि एक इम्पोर्टेंट स्किल्स है। जैसे आपको स्टडी इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इम्पोर्टेंट है, बॉडी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें इस पे ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। और इंट्रोवर्ट लोगों, मेरी एक आपको शिकायत है कि आप मतलब एक सजेशन है मैं आपको कि आप अपने आप को कम मत समझें, आप अपने आप पर काम कीजिए। आप अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करने पर फोकस करें। आपके पास कोई स्किल्स नहीं रहेगा, देन आप और भी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो आपको बस कोई एक चीज़ जिसमें आपको बहुत रुचि है, आपको जो आपका पैशन है, उसके पीछे आपको भागना चाहिए, उस पर आपको एफर्ट मारना चाहिए। जब आपके पास कोई वैल्यू रहेगी तो डेफिनेटली
आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके बाद आप कोशिश ट्राई करते रहे अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। वो शायद वो आप कोई भी रैंडम लोगों से बात करने से ट्राई कीजिए, या अपने जो वॉइस है या रिकॉर्डिंग, कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। अभी ये तो पता है कि हमें हाँ इम्प्रूव करना है, बट हमें आइडिया नहीं रहता हमें कैसा करना है, क्योंकि हम थोड़ा शाय होते हैं। जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं वो शाय रहते हैं, उनको अंदर वो लगता है कि यार उनके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा रिक्स नहीं लिए होते। मतलब सोशल सिचुएशन है, बाकी सोशल इवेंट्स के अलावा जो बाकी पॉइंट्स उनमें उन चीज़ों में उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट मारे हुए रहते हैं। बट जब सोशल इवेंट्स की बात आती है तो उन्होंने उतने रिस्क नहीं लेते, तो उनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। बट ये बोलता हूँ कि जितनी यंग एज में आप ये चीज़ें एक्सप्लोर करो, उसमें एक्सपोज हो जाओ, उतना हो जाओ, क्योंकि बाद में वो चीज़ें आपको दिक्कत देने वाली है जब आप मैरिज हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। क्योंकि आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और भी आप बहुत सारे आगे फंक्शन आने वाले हैं जिसमें आपको लीडर वाली भूमिका निभानी है, तो आपको इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें वो तो पता चला कि हाँ भाई हमें इम्प्रूव करना है, बट इम्प्रूव कैसे करें ये हमें इसके अलावा इसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करता हूँ, स्पीक सौरभ। एक लड़का है, वही उस सिचुएशन से ही गुजर चुका है, क्योंकि वही जो इंट्रोवर्ट लोगों का पेन दूसरा कोई समझ नहीं सकता। इंट्रोवर्ट बच्चों का जो पेन रहता है दूसरा कोई बच्चा समझ नहीं सकता। वही लोग उनका पेन समझ सकते हैं जो एक्चुअली में इंट्रोवर्ट फेज से गुजर चुके हैं, और उन्होंने उस इंट्रोवर्ट फेज को एक एम्बिवर्ट फेज में बदल दिया है। तो हमें इंट्रोवर्ट से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा पुश करके हमें एम्बिवर्ट करना है, जिसमें जिस सिचुएशन में हमें पीस की ज़रूरत है, साइलेंस की ज़रूरत है, उस टाइम हमें एकदम शांति से काम लेना चाहिए। बट जब भी हमें सोशल इवेंट की ज़रूरत है, जब हमें सोशलाइज करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली हम एक कॉन्फिडेंटली बिना कोई हेजिटेशन के हमें ट्राई करना चाहिए। अभी तो आप सजेस्ट किए, मैंने आपको सजेस्ट किया एक चैनल, उस चैनल को आप कि जो भी स्टार्टिंग से वीडियो देखो एक टॉपिक्स के बारे में, और जो भी आप टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे उसका नोट लिखो, और उसको आपको डेली के लाइफ में आपको अप्लाई करें। नहीं तो फ़ायदा नहीं, जब आप जस्ट आप वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, तो आप ट्राई करो कि वीडियो देखो, बट वीडियो देखने के बाद उसका नोट निकालो। उसके बाद नोट निकालने के बाद उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने का ट्राई करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप इम्प्रूव हो जाओगे। ओके, तो ये आज का सेशन। और क्या करना, और कुछ कहना रह गया, और क्या बोलना था। और ये एक चीज़ था कि हमारे अंदर लो कॉन्फिडेंस रहता है। हम भी जब बात करते किसी से, सीनियर से, जो हमारे कद से थोड़ा बड़ा है, तो हम थोड़ा सा हमारा जो वॉइस टोन है वो चेंज होते लगता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, बट मैं अदर पर्सन से बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सीनियर है मेरे लिए पोजीशन से आगे, तो आई डोंट नो व्हाई मेरा जो वॉइस है वो एकदम लो हो जाता है, और मुझे आइडिया नहीं रहता मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा
एडिटिंग नहीं है, हाँ, बट हमें इसको ओवरकम करना है प्रैक्टिस से। हमें डेली हमारे जो माइंड को रिमाइंडर देना है कि नहीं 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 नहीं, मुझे आज कुछ भी करके एकदम कॉन्फिडेंटली बात जो होगा वो हो जाएगा। जितना एक्सपोज हो सकते हैं उतना हो जाओ, बट ट्राई करो कि कॉन्फिडेंटली बात करने का ट्राई करो एकदम। बाजू वाले लोग हंस रहे, हंसने दो, मुझे मुझे उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे जस्ट मेरा कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। मेरा मोटिव यही है बस। बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, आई डोंट नो, आई डोंट केयर अबाउट पीपल व्हाट थिंक अबाउट दे। आई जस्ट फोकस ऑन माई इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल जस्ट, ओके। और चेज गर्ल, नॉट चेज गर्ल। जब तक तेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ यार मेरा कम्युनिकेशन स्किल अभी तक अच्छा नहीं हुआ है, तब कोई चीज़ लड़कियों को चेस करेंगे। हाँ, जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो डेफिनेटली हम अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए वी कैन टॉक विथ हर। अदरवाइज डोंट नीड। जब तक खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, प्रॉपर ऐसा नहीं लगता कि हाँ सब कुछ सेट है, आई कैन ट्राई ना, देन यू कैन ट्राई जस्ट, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।